इलेक्टोरल बॉन्ड्स की एक स्कीम बनेगी और मैं चाहूंगा कि सभी राजनीतिक दल उस स्कीम बनाने के लिए जो जो उनके सुझाव हैं हम लोगों को दें, ताकि इसको किस तरीके से बिल्कुल क्लीन किया जा सके कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स केवल चेक के माध्यम से कोई भी डोनर खरीद सकता है। जो खरीदेगा उसको उतनी टैक्स में छूट मिलेगी। खरीदारी के कुछ समय के भीतर, छोटे समय में, 3 या 4 सप्ताह में वो रिडीमेबल होगा। केवल पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में होगा और केवल हर पार्टी का एक अकाउंट होगा जो प्री डिक्लेयर्ड होगा इलेक्शन कमीशन में, इसमें रिडीमेबल होगा। हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। क्यों? क्या आपका पैसा चोरी हो रहा है? क्या एक टैक्स पेयर के लिए ये जरूरी नहीं कि उसे पता हो कि उसका पैसा देश में कहां गया? हमें यानी एक आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है इससे? इलेक्टोरल बॉन्ड्स की शुरुआत होती है 2017-18 से, जब उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने लोकसभा में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था। तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए पैसा खाने का एक लीगल रास्ता अब खुल चुका था? आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम कहीं यही तो नहीं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और मैं लौट आई हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की ये वीडियो आम आदमी के लिए है, यानी मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हुए बात करते हैं आपके और हमारे पैसे की। कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स, या इसे हम बोल सकते हैं चंदा, की आड़ में पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी तिजोरियां भरी। जी हाँ, ऐसा चंदा जो आम आदमी की जेब से गया है। बात करते हैं हमारे पैसे के बारे में, जिससे शायद बड़ी बड़ी कंपनियों ने खूब पैसा बनाया। ये सारी हेडलाइंस इस बात का सबूत है कि ये स्कैम कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, और ना ही इसमें कोई 1-2 लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मिला जुला हाथ है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स कोई 10-20 हजार का चंदा नहीं है, पूरे 12,000 करोड़ के अराउंड का चंदा है। लेकिन ये इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है और काम कैसे करता है? इलेक्टोरल बॉन्ड एक कूपन काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, जिसे कोई भी कॉमन मैन या कंपनी खरीद सकती है बैंक्स के थ्रू। मान लीजिए एक एबीसी कंपनी ने किसी XYZ पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू फंड दिया, टू बी प्रिसाइज चंदा दिया। तो अब एबीसी जाएगी बैंक के पास पैसे लेकर। बैंक पैसों के बदले में देगा एबीसी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कूपन। वो कूपन्स अब एबीसी देगी XYZ पॉलिटिकल पार्टी को। फिर XYZ जाएगी बैंक के पास और उन कूपन्स को अनकैश करवा लेगी, और बैंक XYZ पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देगा उन कूपन्स के बदले। ऐसा चलता है इनका प्रोसेस। वैसे ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स और वीडियोस अवेलेबल हैं फ्रीडम ऐप पर, जिस पर आप इन वीडियोस के साथ साथ बिजनेस, फार्मिंग और फाइनेंशियल कोर्सेज के बारे में भी सीख सकते हैं विद एक्सपर्ट नॉलेज। डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के प्रोसेस की खास बात ये थी कि कोई भी कंपनी किस पार्टी को कितना चंदा दे रही है, इसका हिसाब किताब जनता को नहीं दिया जाता था। आपके पैसे के बारे में आप ही को जानकारी नहीं है। वाह, ये कैसी डेमोक्रेसी हुई भाई। अब 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है, और साथ ही एसबीआई को बोला है अपना डेटा देने के लिए कि कौन सी कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। फॉर इंस्टेंस, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने 1368 करोड़ डोनेट करे थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिटवीन 2020 एंड 2024। कंपनी ने 2022 में 405 करोड़ डोनेट करे, जबकि FY22 में कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 49.4 करोड़ का था। अगले साल भी अपने नेट प्रॉफिट से 5 गुना ज्यादा पैसा इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेट किया। कैसे? किसी ने सोचा ही नहीं, या कभी किसी ने सोचने ही नहीं दिया। कहीं ये ब्लैक मनी तो नहीं? काले धन का कोई एक नुकसान नहीं है, बहुत है, जैसे महंगाई का बढ़ना, और महंगाई तो बाबा रे हम सब के लिए बहुत खतरनाक है। ब्लैक मनी वो पैसा है जो लोगों ने सरकार से छुपाया होता है, जिस पर टैक्स का कोई हिसाब किताब नहीं होता। अब वो छुपाया हुआ पैसा है तो इकोनॉमी में ही, उसे बैलेंस आउट करने के लिए रिटेल प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया जाता है, और लोगों का एक्सपेंस भी इंक्रीज हो जाता है, और ये असर सीधा हमारी और आपकी जेब पर पड़ता है। और करप्शन तो ब्लैक मनी के साथ साथ ही चलती रहती है। साथ ही सोसाइटी में क्रिमिनल एक्टिविटीज भी बढ़ती हैं, और इसका सबसे ज्यादा असर तो स्पेशली इलेक्शंस के टाइम पर देखने को मिलता है। अब लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, लोग सबसे ज्यादा इसी टाइम पर अपने ब्लैक मनी को यूज करते हैं इलीगल कामों में। और ऐसी खबरों की तो कमी नहीं है, जब नेताओं के घरों पर रेड पड़ी है और बरामद हुआ है बहुत सारा कैश। याद तो होगा ना आपको? क्या वो ब्लैक मनी नहीं है? और पता है क्या, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पार्टीज को डोनेशन देना शायद इतना भी गलत ना हो जितना गलत है डेटा को पब्लिक से छुपाना। तभी सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को अपना सारा डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देने को कहा, वो भी 21 दिनों के अंदर अंदर। ये है आम आदमी के साथ हुई चोरी। जी हाँ, आपके साथ चोरी हुई है, क्योंकि आपने पैसा जो सरकार को टैक्स के रूप में दिया था, वो पैसा दिया जा रहा है बिजनेसमैन और बिग कॉर्पोरेट्स को, और यूज हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज की कैंपेनिंग में। ये है असली प्रॉब्लम। इस इलेक्टोरल बॉन्ड के पूरे प्रोसेस में कंपनीज को यह बताया गया था कि आपके डोनेशंस का डेटा पब्लिकली कभी नहीं आएगा, जो एक वोटर के राइट टू इन्फॉर्मेशन को भी वायलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस डेटा को अब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अवेलेबल करवा दिया है। तो अगर आप वो डेटा देखना चाहते हैं तो आप जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर देख सकते हैं। यहाँ आती है आपकी जिम्मेदारी भी कि आने वाले इलेक्शन में आप उस डेटा का इस्तेमाल और इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं।
सोच समझकर कीजिएगा, देश का और आपके भविष्य का सवाल है। क्या ये एक स्कैम है? पॉलिटिकल फंडिंग सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया भर के और भी पावरफुल देशों में की जाती है, जैसे अमेरिका और रशिया, जहां बड़ी बड़ी कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करती हैं और अपने फेवर में पॉलिसीज बनवा लेती हैं। ये एक बड़ा थ्रेट है डेमोक्रेसी को। यहाँ आप वोट तो दे रहे हैं उन लोगों को चूज करने के लिए जो आपके लिए गवर्नमेंट में काम करें, आपके इश्यूज को पार्लियामेंट में उठाएं, बट क्या वही लोग सरकार चलाते हैं? ये एक गंभीर सवाल है। इन फंडिंग प्रोसेस के कारण कुछ पावरफुल बिजनेसमैन के हाथ में पावर आ जाती है, जिससे वो इकोनॉमी को अपने हिसाब से रन करने लग जाते हैं। टैक्स की बात करूं तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर टैक्स कंसेशन भी मिलता है, पर क्यों? ये कौन सी देश सेवा है जो पॉलिटिशियंस को फंड करने के लिए होती है? और कुछ तो ऐसे लोग भी हैं जिनको पैसा काम करने के लिए नहीं, अपनी पर्सनल ऐश और आराम के लिए चाहिए। मेरा आप लोगों से सिर्फ एक ही सवाल है, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक स्कैम है तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे भारत इस स्कैम से बच सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप फिर भी अपने कोई डाउट या सजेशन रखते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।